करेंगे वादे, जताएंगे इरादे, किसके सिर होगा सत्ता का ताज, देखिए केकड़ी तक पर निकाय चुनाव की जंग। युवा जोश, युवा सोच। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 26 से कांग्रेस से युवा, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, कर्मठ उम्मीदवार हिमांशु चौधरी को आज के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 29 से भाजपा के लोकप्रिय, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, युवा व कर्मठ उम्मीदवार सुरेश जाट को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे निवेदन। पालिका चुनाव को लेकर आप दोनों पार्टियों की चुनावी कमान प्रदेश स्तर के नेताओं ने संभाल ली है। केकड़ी में निकाय चुनाव का सियासी पारा आज पूरी तरह से गर्म रहा, जहां भाजपा के लिए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश व उत्साह भरा। वहीं कांग्रेस के लिए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने केकड़ी में कई जगह नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए विकास के लिए कांग्रेस को जिताने की अपील की। हक के लिए लड़ना हो तो मैं तैयार हूँ, विकास के लिए संघर्ष करना है तो मैं तैयार हूँ, आपकी आवाज बनना है तो मैं तैयार हूँ, आपके विश्वास पर खरा उतरने के लिए मैं तैयार हूँ, आप मौका दीजिए, मैं आपकी सेवा में तैयार हूँ। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 से चहुमुखी विकास हेतु भाजपा पार्टी से पार्षद पद के लोकप्रिय, सेवाभावी, ऊर्जावान, कर्मठ व आपकी सेवा में हमेशा तत्पर उम्मीदवार ओम प्रकाश चौधरी को आने वाली 28 जनवरी को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 से पार्षद पद हेतु भाजपा की लोकप्रिय, सेवाभावी उम्मीदवार मुन्नी देवी साहू को आने वाली 28 जनवरी को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे निवेदक समस्त वार्डवासी। वार्ड नंबर 6 केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 से भाजपा के सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, युवा, संघर्षशील व व्यवहार कुशल उम्मीदवार प्रियंक दादीज को आने वाली 28 जनवरी को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया आज केकड़ी दौरे पर रहे। कटारिया का भाजपा कार्यकर्ताओं ने वाहन रैली के साथ स्वागत किया। बाईपास मार्ग से वाहन रैली के साथ कटारिया देवगांव गेट स्थित अग्रवाल धर्मशाला पहुंचे। मार्ग में जगह जगह पर गुलाब चंद कटारिया का स्वागत किया गया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का कार्यकर्ताओं ने 21 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। कटारिया ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस देश को लूटने वालों का गिरोह है। कांग्रेस के शासनकाल में करोड़ों रुपए के दर्जनों घोटाले हुए हैं, जिनमें कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370, 3 तलाक कानून, राम मंदिर बनाने सहित ऐतिहासिक काम किए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की गई है, इसलिए कांग्रेस को तकलीफ होती है। कांग्रेस अपने कर्मों से चुनाव हारती है। लोकसभा चुनाव में जब भाजपा से एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनने लगा था तो कांग्रेस ने कहा कि चाय वाला कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, और कांग्रेस का यह दांव उल्टा पड़ा। जनता ने सोच लिया कि कांग्रेस क्यों किसी गरीब व मजदूर को प्रधानमंत्री नहीं बनने देती। इस पर जनता ने कांग्रेस पर तमाचा मारते हुए एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाया। इसी तरह पिछले लोकसभा चुनाव में गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है के नारे पर जनता ने नाराज होकर कांग्रेस की लुटिया डुबो दी। उन्होंने कहा कि भाजपा देश के लिए काम करती है, पेट के लिए नहीं। 54 साल में कांग्रेस ने किसानों के साथ गलत किया। आज देश में हर चीज की कीमत तय है, लेकिन किसान की फसल की नहीं। जब किसानों के दर्द को देखकर भाजपा ने किसानों के हित का कानून बनाया, जिससे किसानों की फसल को उचित मूल्य मिल सके, उसकी फसल की कीमत मिल सके। इस पर भी कांग्रेस राजनीति कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि गिनती बोलने से कर्जा माफ नहीं होता, वादा कर सिर्फ सत्ता हासिल की है कांग्रेस ने। बेरोजगारों के साथ कांग्रेस ने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा कर सत्ता में आ गई, लेकिन बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिल रहा है। कटारिया ने कहा कि 2 साल में इस सरकार में
एक कोड़ी का काम नहीं कराया, जबकि वसुंधरा सरकार में प्रत्येक ग्राम पंचायत में करोड़ों रुपए के काम कराए गए। कांग्रेस ने 54 साल में गरीब को ऊपर नहीं उठने दिया। कटारिया ने कांग्रेस सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि सीट पाने के लिए कांग्रेस के नेता स्वयं लुका छिपी का खेल खेलते हैं और आरोप भाजपा पर मढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा पर भी प्रहार करते हुए कटारिया ने कहा कि अगर केकड़ी नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड बना तो मंत्रिमंडल विस्तार में केकड़ी के मंत्री की छुट्टी हो जाएगी। कटारिया ने केकड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं पर छापामार कार्रवाई करने पर कहा कि कांग्रेस जितने छापे मारेगी उतने ही तेज रफ्तार से कांग्रेस पालिका से ऑल आउट हो जाएगी। पंचायत चुनाव में जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाया है। कांग्रेस लोगों को खरीद कर बोर्ड बनाती है। कटारिया ने कहा कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा जिला प्रमुख भाजपा के बने हैं। अजमेर जिले में भी भाजपा के सदस्य जीते, लेकिन कांग्रेस ने भाजपा के बागी को साथ देकर बोर्ड बना दिया, लेकिन भाजपा ने उस बागी को ही उखाड़ फेंका है। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी सच्ची है, वह समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं में सेवा भाव है, राष्ट्रीयता सबसे पहले है। कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपने पक्ष में वोटों की गिनती बढ़ाने के लिए पूरे प्रदेश में गलत परिसीमन किया गया, जिसकी सजा जनता को भुगतनी पड़ेगी। इस मौके पर देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर बूथरा, पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, राजेंद्र विनायका, सत्यनारायण चौधरी, पूर्व विधायक गोपाल धोबी, प्रधान होनार सिंह राठौर, रायचंद बागड़ी ने भी संबोधित किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सक्तावत, किशनलाल डसानिया, बलराज मेरचंदानी, मिथिलेश गौतम, रामनिवास तेली, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, बाजीमो अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। नगर पालिका वार्ड नंबर 33 से भाजपा के लोकप्रिय शिक्षित युवा व कर्मठ उम्मीदवार नंद किशोर जेतवाल को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। हम उम्मीद की चिंगारी को बुझने नहीं देंगे, अलग जगाएंगे, बदलाव लाएंगे। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 से भाजपा पार्टी से पार्षद पद के लोकप्रिय सेवाभावी ऊर्जावान में कर्मठ उम्मीदवार मिश्री लाल डसानिया को 28 तारीख को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। वो तुम्हारे साथ आने को तैयार है, क्योंकि वो मनवार चाहता है। अब तक वो कभी गया नहीं है, वो चाहता है कोई मनवार करे तो तुम्हारे साथ कर देगा। ये वजह गिने चुने रह जाएंगे नेता, ये दुकान भी किस दिन भागेगी कुछ पता ही नहीं है। बंगाल को हिलाका था कि मौका दोगे तो मैं स्वयं जाकर के वहां सड़क पर बैठूंगा, लेकिन मेरे कार्यकर्ता को छूटा नहीं कर सकता। अकेला नहीं हूँ, लाखों कार्यकर्ता राजस्थान में है। अगर कहीं खड़े हो गए ना तो सालों को एक रास्ता भी नहीं देंगे, याद रखना। अब वो जमाने की बातें चली गई, ये हैंकड़ी निकाल दो, अच्छे रास्ते पर हो, अच्छा सोचो। केवल बिस्तर छापे ये दिखता है जो फैक्ट्री में बार बार जाके छापे मारते हो क्या है? इन्हीं कार्यकर्ताओं के सब ये दीवार हो जाएंगे। कानून तू ही समझता रहे, हम नहीं समझते। मारे और मैंने तो इनको कहा था हो जा बंद 2015, तुम्हारे बंद होने से मैं आपकी नगर पालिका ऑल आउट करके आऊंगा, याद रखना। जिस पेट को पालते हैं वो खेती और खेती से काम से पालते हैं। वो जब तक भूखा रहेगा, नंगा रहेगा, क्या देश की तरक्की हो जाएगी रे? अरे तू बढ़िया सूट बूट पहन ले, लेकिन तेरे सूट बूट से उस फटे हाथ का भला नहीं हो सकता। उस फटे हाथ का भला करने के लिए तुझे उसके हाथों में काम देना पड़ेगा, उसको सुधारना पड़ेगा, तब जाकर के फलेगा। यार हम लोगों ने ऐसी फालतू धंधे नहीं किए यार। तुम लोगों का दिल और दिमाग क्या कानून का विरोध करने जा रहे हैं, जरूर जल से निकाल रहे हैं। अरे बताओ तो सही है, ये स्वामीनाथन आयोग किसने बनाया था? तुमने बनाया था। तुम्हारे प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह ने बनाया था 2004 में। 2006 में इसकी रिपोर्ट आ गई। हमने सर ने ये गोपाल जी बैठे हैं, हमने कौन सा ऐसा विधानसभा का सत्र किया जिसमें भाषण में ये नहीं कहा स्वामीनाथन लागू करो, स्वामीनाथन लागू करो, स्वामीनाथन लागू करो। अरे ये क्या है? ये स्वामीनाथन आयोग के आधार पर तय नहीं किया क्या? अगर इसमें कोई कमी खामी है तो सुधारने का प्रयत्न तो किया जा सकता है, लेकिन इसके आधार पर जिद करते हो। और उसके आधार पर मैं सोचता हूँ आप सब लोगों को ठंडे दिमाग से सोचना होगा। ये धारा 370 समाप्त हो सकती क्या दोस्तों? मैं कह रहा हूँ तुम्हारा में अगर इस देश के प्रति प्यार बचा है ना, तो अकेले नरेंद्र मोदी को 370 को हटाया, उसकी गोली करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये 370 ने कितने हिंदुस्तान के बेटों को मौत के घाट उतारा रे। इन पत्थरबाजों ने कितने बच्चों को मारा, कितनी मां विधवाएं हुई है।
इन पत्थरबाजों के, इन आतंकवादियों के आए दिन हमलों से आपने और हमने गिनती लगाई 44,000 हिंदुस्तान के फौजी कहते हैं, एक चाय वाला छोकरा क्या देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? क्यों? चाय में वाला बच्चा, उसके कोई दिल दिमाग नहीं है, उसकी माँ ने उसको नहीं पाला है, तो तुम बड़े बाप के औलाद नहीं बन सकते हो रे? गरीब का बच्चा नहीं बन सकता है? देश की जनता ने जो तबीयत से ठुकाई दी ना, इस एक नारे के कारण अगर ये पागलपन नहीं करते उस दिन और इस प्रकार का नेता भाषण नहीं देता ना, तो जनता इतनी जोर से नहीं ठोकती। जनता इस जोर से इसलिए ठोकती कि गरीब 100 में से 70 करोड़ गरीब लोग ने लगाया, हमारा बेटा क्यों नहीं बन सकता, हमारा बेटा क्यों नहीं बन सकता, इसलिए पिटाई हुई, याद रखो। और सेकंड पिटाई इससे भी जबरदस्त हुई, मैं इनका घमंड चूर कर दो ना, तो ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा ना, उससे आओ में मन की बात कर रहा हूँ। कारण क्या है कि नाम तो सब जगह होता है, ऊपर वाले काका जी देख रहे हैं, वो तो पंचायत समितियां गई, नगर पालिका भी गई, इनकी चक्कर है। और हमारा जिला प्रमुख लेके लापी चाड़ा खाने के लिए, और तुम कह रहे हम जिला प्रमुख बना दिया, अरे और हमारा जो किया ना, उसको भी हमने उठाया फेंक दिया। हमारी पार्टी किसी आदमी से नहीं चलती है। भारत माता की, भारत माता की। ये गुलाब चंद को भी घमंड नहीं करना चाहिए, इस पार्टी के साथ है, तेरी इज्जत है। अगर तेरे में दम हो ना, तो उदयपुर से पार्टी छोड़ के चुनाव जमानत नहीं बचा सकेगा, है ना? ये पार्टी हजारों कार्यकर्ताओं के खून पसीने से चलने वाली पार्टी है दोस्तों। इतने लोग खपते हैं तब कोई भी एक आदमी बनता है, सब बन नहीं सकते। यहाँ जितने पार्षद है 40 ही बनेंगे, 41 बना नहीं सकता। संघर्षों से लड़ना सीखा, संघर्ष हमारी गाथा है। आप सभी जन जन का साथ मिले, जन सेवा से नाता है। केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 14 से सर्वांगीण विकास हेतु भाजपा पार्टी से पार्षद पद के लोकप्रिय, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, कर्मठ युवा व आपकी सेवा में हमेशा तत्पर उम्मीदवार राजेंद्र चौधरी को आने वाली 28 जनवरी को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस के लोकप्रिय, सेवाभावी, कर्मठ उम्मीदवार नॉर्थ मलतेली को चुनाव चिन्ह हाथ के निशान के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। वार्ड के समुचित विकास के लिए नॉर्थ मलतेली को अपार समर्थन देकर विजय बनावे। साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे। केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 12 से बदलाव के लिए और श्रेष्ठ वार्ड के लिए जन सेवा व विकास के लिए सदैव प्रतिबद्ध कांग्रेस प्रत्याशी अमरी देवी चौधरी को आने वाली 28 जनवरी को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक समस्त वार्डवासी। पालिका चुनाव को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आज केकड़ी के कई वार्डों में जनसंपर्क कर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। उन्होंने जनसंपर्क की शुरुआत कृषि उपज मंडी परिसर स्थित बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना कर की। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कृषि उपज मंडी में व्यापारियों और पलदारों से जनसंपर्क करते हुए पालिका चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर व्यापारियों व हमालों ने जगह जगह चिकित्सा मंत्री का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि जनता ने केकड़ी पालिका में भाजपा का लगातार बोर्ड बनाया है, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। एक बार कांग्रेस को मौका दे। रघु शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के आगामी 3 साल के कार्यकाल में ऐतिहासिक विकास कार्य किए जाएंगे। केकड़ी की जनता इस बार विकास के लिए वोट कांग्रेस को करे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि कृषि उपज मंडी का विकास कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। केंद्र की भाजपा सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार 3 काले कानून लेकर आई है, जिससे मंडी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। भाजपा सरकार किसानों को पूंजीपतियों के हाथों में सौंपना चाहती है। देश का किसान पिछले 1.5 महीनों से सड़क पर बैठा है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि केकड़ी में भी भाजपा संकट में नजर आ रही है, जिसे बचाने के लिए पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया को केकड़ी आना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकाल में अस्पताल में चिकित्सक तक नहीं लग सके थे। अभी जिला अस्पताल में करीब
56 चिकित्सक तैनात हैं। हर ग्रामीण को सुविधा मुहैया कराई जा रही है। केकड़ी विधानसभा के प्रत्येक गांव में शुद्ध पानी मिल सके, इसके लिए एक डीपीआर बनाई जा रही है। आने वाले बजट में केकड़ी क्षेत्र के सैकड़ों गांवों में पेयजल व्यवस्था के लिए करोड़ों रुपए की घोषणा होगी। उन्होंने कहा कि केकड़ी विधानसभा व केकड़ी शहर पूरे प्रदेश में विकास कार्यों के लिए एक रोल मॉडल बने। उन्होंने कहा कि उनके पिछले शासनकाल में भी विकास की रफ्तार तेज रही। आने वाले समय में विकास के ऐसे ऐतिहासिक कार्य होंगे जिन्हें वर्षों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि केकड़ी की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा कर पालिका में बोर्ड बनाया तो केकड़ी शहर में विकास की रफ्तार दुगुनी हो जाएगी। इस मौके पर युवा कांग्रेस नेता सागर शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत, नगर कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल जैन, रतन पवार, दिनेश मेवाड़ा, सतीश मालू सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। सेवा ही संकल्प केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 से वार्ड के सर्वांगीण विकास हेतु कांग्रेस पार्टी से पार्षद पद के लोकप्रिय, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, युवा, कर्मठ व आपकी सेवा में हमेशा तत्पर उम्मीदवार कुंदन देवतवाल को आने वाली 28 जनवरी को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। ना किसी से कोई इच्छा, ना किसी से कोई होड़, जन सेवा है अपनी मंजिल, जन सेवा है अपनी दौड़। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 25 से सर्वांगीण विकास हेतु कांग्रेस पार्टी से पार्षद पद के लोकप्रिय, सेवाभावी, कर्मठ उम्मीदवार हनुमान बात्रा को आने वाली 28 तारीख को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। अरे भाई, हमसे सवाल करते हो तो उनसे भी सवाल करो। उनका राज, देश का राज किसके पास है? देश का राज किसके पास है? खजाने की चाबी किसके पास है? आज राज्यों की रेवेन्यू तो 40% रह गई है। आय के स्रोत, पैसे का खजाना भारत सरकार के पास है। फिर रेल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? परिवर्तन क्या आया? इस मंडी में आने वाला किसान जानता, यहाँ व्यापार करने वाला व्यापारी जानता है, और यहाँ मजदूरी करने वाला मजदूर गवाह इस बात का कि वो जो 5 साल थे, ये जितने शेड लगे हैं, जिनमें चेयरमैन बनने के बाद अपनी पत्नी का जन्मदिन तो मना लिया, मनाया था नहीं मनाया था? मैंने मेरी पत्नी का जन्मदिन कभी नहीं मनाया। ये मंडी के शेड तो मैंने किसानों के अनाज की सुरक्षा के लिए बनवाए थे। और जो क्रांतिकारी काम इस मंडी में पहले हुए 5 साल में, अभी भी शिवजी में जैसे ही घुसा किताब एक शेड की जगह खाली है, वो भी आपको ही करना है। पार्क भी हम ही बनाएंगे। 3 करोड़ के काम भी मंडियों के अभी जो हमारे 2 साल निकले हैं, इसमें भी हमने स्वीकृत कराए। अब सवाल ये है कि मंडी खतरे में डाल रहे हैं लोग, तो ये मंडी का अस्तित्व भी नहीं बचेगा। मैं तो कह रहा हूं इस मंडी का विकास करूंगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी जो 3 काले कानून लेके आई है, वो काले कानून, किसान बैठा आज 1.5 महीने से सड़क पे कड़ाके की ठंड में, पानी की बौछारें हो रही है, पुलिस की लाठीचार्ज हो रही है, निर्ममता पूर्वक किसानों के साथ उनको कहा जा रहा है ये आतंकवादी है, उनको कह रहे कि ये खालिस्तानी है। देश का अन्नदाता सड़क पे बैठा है। ये वही बीजेपी है जिसके लोग यहाँ वोट मांग रहे। इनसे पूछो ये मंडी तुम्हारे 3 कानूनों के बाद में इस मंडी का होगा क्या भविष्य, ये तो बताओ। मैं तो कहता हूँ शेड लगाऊंगा, मैं तो कहूंगा मंडी का विकास करूंगा, जिसमें मजदूर भी पलेगा, जिसमें व्यापारी भी अपना व्यापार कर सकता है, जिसमें किसान भी सुरक्षित है। लेकिन बीजेपी के पास क्या जवाब है? आज हालत क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य गायब, कानून में जिक्र नहीं है। किसान की गर्दन चंद पूंजीपतियों के हाथ में देना चाह रहे हैं, मंडियों का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। और इसीलिए सरकार के खिलाफ देश का किसान 1.5 महीने से इस कड़ाके की ठंड में सड़कों पर बैठा हुआ है, न्याय की मांग कर रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है? ये जो बड़े बड़े सेठ हैं एफसीआई के गोदाम की तर्ज पे, पूरे देश में गोदाम इन्होंने बना लिए, 1-2 फसल जियो की तर्ज पे। ये जियो फोन आया था ना, जियो आपको कह दिया मुफ्त में दे रहे हैं, और उसके बाद जब मीटर चालू किया तब तक आदत पड़ चुकी थी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये ज्यादा कीमत देके 1-2 साल फसल खरीदना, ये सब नाटक है।
उसके बाद देश का किसान, उसकी गर्दन पे छुरी चल जाएगी। ये किसान समझ चुका है। आज हालात क्या है? अब आज हमारे प्रतिपक्ष के नेता गुलाब जी भाई साहब आ रहे हैं। मैं बहुत सम्मान करता हूँ, आना चाहिए केकड़ी में, लेकिन कभी आपकी सरकार भी थी, 5 साल आप भी गृह मंत्री थे, सत्ता में 2 नंबर के आदमी थे, ये केकड़ी तो कहीं गई नहीं है। तो कभी विकास के नाम की बात करने आ जाते हैं आप। क्या केकड़ी से आपका वोट का रिश्ता है? और आज इतने छोटे चुनाव में आप आए हो, तो इसका मतलब केकड़ी का मुख तो पता चल गया आपको कि बीजेपी खतरे में है। वरना कटारिया जी कल उदयपुर में थे, मैं भी उदयपुर में ही था। एक हमारे एमएलए साहिब की डेथ हो गई, तो वहां से चल के यहाँ आ रहे, सरवार जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि केकड़ी में भाजपा संकट में है और उसके लिए गुलाब जी भाई साहब आ रहे हैं। गुलाब जी आए, उनका स्वागत है, मैं तो कह नहीं सकता, लेकिन सवाल यह है कि जब हमारे सुख दुख में आप सत्ता में बैठे होते हो, तब भी हमारे हालचाल पूछ रहे थे, क्या दिक्कत है? आज अभी जालोर से जैन समाज के हमारे टेस्ट की लेबोरेटरी शुरू होगी केकड़ी के अंदर। तो ये कांग्रेस सरकार की देन है। आज 56 डॉक्टर हैं यहाँ। हीमोडायलिसिस, डायलिसिस कराने के लिए जाओ, इधर जाओ 135 किलोमीटर, इधर जाओ लगभग 100 किलोमीटर, भीलवाड़ा जाओ 110 किलोमीटर, कोटा जाओ करीब 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी। यहाँ हीमोडायलिसिस शुरू हो गया, यहाँ ब्लड बैंक शुरू हो गया। अभी टाटा 10 करोड़ रुपए देगा, 21 करोड़ का मातृ और शिशु एमसीएच विंग वो बन रही है। यहाँ फिजियोथेरेपी अलग से जो सुविधा जयपुर में है, वो सुविधा यहाँ मिलेगी। फिजियोथेरेपी, भगवान नहीं करे कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसको फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, और वो सारे उपकरण यहाँ लग जाएंगे आने वाले टाइम में। वार्ड बढ़ रहे हैं, यहाँ डॉक्टर्स के क्वार्टर शानदार बने हैं। ये जो 12 क्वार्टर पहले से बने हुए हैं, इनको भी मैंने कह दिया रिपेयर करो, ताकि हमारा नर्सिंग स्टाफ इसमें रहेगा। अस्पताल शानदार बन रहा है। मैंने कहा था 50 किलोमीटर की रेडियस में जो भी लोग आएगा इलाज कराने के लिए केकड़ी आएगा। अगर केकड़ी में बाहर का आदमी इलाज कराने आएगा, टेस्ट कराने आएगा, व्यापार बढ़ेगा। 2 चीज खरीद के जाएगा, बस से आएगा, दिन भर रहेगा, हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ये एक काम होता है, उस काम के पीछे 50 काम दूसरे जुड़े होते हैं। इस केकड़ी के सुख और दुख में अगर पिछले 12 साल में कोई भागीदारी निभा रहा है, तो यहाँ का स्थानीय आदमी निभा रहा है। अब ये सब अभी कहा आपको, बोर्ड तो इनका 10 साल बता तो दिया आपने। अब 10 साल में और फिर 5 साल सरकार इनकी बीच में रही है। ये क्यों होता है कि जब कांग्रेस की सरकार आती है विकास होता है, और जब बीजेपी आती है कोई विकास की चर्चा ही नहीं करता। उल्टा ये कह रहे हैं कि हमारी छाती पे इतना बड़ा अस्पताल क्यों बना दिया, कहां से डॉक्टर लाऊं? अरे भाई, मैं जब चुनाव लड़ रहा था अभी, मैंने बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात की इस बार। मैंने यही कहा कि अब की बार चुनाव जीतूंगा, जिला अस्पताल बनेगा। मुझे मालूम नहीं था। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 18 से पार्षद पद हेतु लोकप्रिय, युवा, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान व कर्मठ उम्मीदवार जुबीन खान को आने वाली 28 जनवरी को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे निवेदक समस्त वार्डवासी। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 31 से पार्षद पद हेतु लोकप्रिय, युवा, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान व कर्मठ उम्मीदवार आसिफ हुसैन को आने वाली 28 जनवरी को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे निवेदक समस्त वार्डवासी। केकड़ी नगर पालिका के पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल ने अयोध्या में बनने वाले भगवान श्री राम के मंदिर के लिए 51 लाख रुपए का सहयोग दिया है। मित्तल ने आज 51 लाख रुपए का चेक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक धर्मराज को सौंपा है। इस अवसर पर लालाराम, राम नरेश, यशवंत बेली भी उपस्थित थे। यह चेक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से दिया है। मित्तल ने कहा कि सहयोग राशि उनके गुरु जैन संत प्रसन्न सागर महाराज, पिता महावीर प्रसाद मित्तल व माता
मुन्नी देवी की प्रेरणा से दी गई है। उन्होंने कहा कि भगवान राम की जन्मस्थली पर राम का मंदिर निर्माण होना सभी भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस के लोकप्रिय सेवाभावी कर्मठ उम्मीदवार नॉर्थ तेली को चुनाव चिन्ह हाथ के निशान के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। वार्ड के समुचित विकास के लिए नॉर्थ तेली को अपार समर्थन देकर विजय बनावे। नगरपालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 3 से पार्षद पद हेतु कांग्रेस की लोकप्रिय सेवाभावी कर्मठ व ईमानदार प्रत्याशी संपत देवी जारोटिया को अपना मत एवं समर्थन देकर विजय बनावे। जी हां, अपने वार्ड नंबर 3 के चहुमुखी विकास के लिए कांग्रेस प्रत्याशी संपत देवी जारोटिया को आने वाली 28 जनवरी को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के निशान के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना अमूल्य मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। आपका साथ हमारा प्रयास, मिलकर करेंगे वार्ड का विकास। नगरपालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 21 से पार्षद पद हेतु भाजपा के लोकप्रिय सेवाभावी कर्मठ शिक्षित ईमानदार व युवा प्रत्याशी अमन सोनी को अपना मत एवं समर्थन देकर विजय बनावे। जी हां, अपने वार्ड नंबर 21 के चहुमुखी विकास के लिए भाजपा प्रत्याशी अमन सोनी को आने वाली 28 जनवरी को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका चुनाव को लेकर केकड़ी शहर में विभिन्न वार्डों में चुनाव कार्यालयों के शुभारंभ का दौर लगातार जारी है। गत रात को युवा कांग्रेस नेता सागर शर्मा ने वार्ड संख्या 18 के कांग्रेस प्रत्याशी जुबिन खान के कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर वार्ड वासियों ने युवा नेता सागर शर्मा व कांग्रेस प्रत्याशी जुबिन खान का 21 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। पैसा नहीं दिल की सुने, नेता नहीं बेटा चुने। आप करें समर्थन, हम करेंगे परिवर्तन। विकास भी, ईमान भी, गरीब का सम्मान भी। नगरपालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 38 से पार्षद पद हेतु भाजपा के लोकप्रिय सेवाभावी शिक्षित युवा ईमानदार उम्मीदवार मनोज कुमावत को 28 तारीख को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के आगे का नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। आपका विश्वास मेरा प्रयास, मिलकर करेंगे वार्ड का विकास। केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 27 से भाजपा पार्टी से पार्षद पद की लोकप्रिय सेवाभावी ऊर्जावान व कर्मठ उम्मीदवार डिम्पल बेनीवाल को आने वाली 28 जनवरी को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने केकड़ी नगरपालिका के वार्ड संख्या 2 की कांग्रेस प्रत्याशी कुंदन देवतवाल के चुनाव कार्यालय का आज शुभारंभ किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता श्यामलाल बेरवा सहित वार्डवासियों ने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का साफा बंधवाकर माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर रघु शर्मा ने संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी को अधिक से अधिक वोटों से जिताने का अपील की। हौसले हैं बुलंद, बस आपका साथ चाहिए परिवर्तन लाने के लिए। वार्ड का विश्वास चाहिए। नगरपालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 10 से पार्षद पद हेतु भाजपा के लोकप्रिय सेवाभावी कर्मठ शिक्षित ईमानदार व युवा प्रत्याशी लोकेश साहू को अपना मत एवं समर्थन देकर विजय बनावे। जी हां, वार्ड नंबर 10 के चहुमुखी विकास के लिए भाजपा प्रत्याशी लोकेश साहू को आने वाली 28 तारीख को भाजपा के चुनाव के चिन्ह कमल के फूल के निशान के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना अमूल्य मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक समस्त वार्डवासी। वार्ड संख्या 18 से भाजपा प्रत्याशी मोहम्मद सईद मंसूर के चुनाव कार्यालय का आज भाजपा नेताओं ने शुभारंभ किया। इस मौके पर वार्डवासियों ने चुनाव संयोजक अनिल मित्तल को 25 फीट का साफा बंधाकर स्वागत किया। वहीं भाजपा प्रत्याशी मोहम्मद सईद मंसूरी ने भाजपा नेताओं को 21 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा के राजेंद्र विनायका, अनिल राठी, राजेंद्र चौधरी सहित अन्य मौजूद थे। वक्त है बदलाव का। केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 5 से वार्ड के सर्वांगीण विकास हेतु कांग्रेस पार्टी से पार्षद पद की लोकप्रिय सेवाभावी शिक्षित ऊर्जावान कर्मठ उम्मीदवार इंदु कंवर को आने वाली 28 जनवरी को
कांग्रेस के चुनाव चिन्ह आपके सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। जी हां, नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 5 के चहुमुखी विकास के लिए व भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए कांग्रेस की लोकप्रिय उम्मीदवार इंदु कंवर को आज के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना अमूल्य मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक मोर सिंह राणावत, समाज सेवी व समस्त वार्डवासी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा केकड़ी में लिए गए गजक सैंपल में स्वास्थ्य से खिलवाड़ का बड़ा खुलासा हुआ है। सैंपल की जांच में गजक व पिस्ता कटिंग में मरे हुए कीट व सिंथेटिक रंग पाए गए हैं। विभाग ने इस रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए फर्म के मालिक दशरथ कुमार साहू के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी भी शुरू कर दी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा निदेशक प्रेमचंद शर्मा एवं राजेश त्रिपाठी ने बताया कि विभाग को लंबे समय से केकड़ी में मिलावटी गजक की शिकायत मिल रही थी। इस शिकायत के आधार पर चिकित्सा विभाग ने एक दल गठित कर 11 जनवरी को केकड़ी के डोराई का रास्ता स्थित मातेश्वरी गजक एवं पेठा भंडार पर छापा मारा। विभाग ने सैंपल लेकर अजमेर स्थित खाद्य सुरक्षा मानक प्रयोगशाला में जांच के लिए भिजवाया। उन्होंने बताया कि मातेश्वरी गजक भंडार से गजक एवं इसमें इस्तेमाल की जा रही पिस्ता टुकड़ी का सैंपल लिया। अजमेर स्थित प्रयोगशाला से जांच के बाद अब रिपोर्ट प्राप्त हुई है। रिपोर्ट में गजक और पिस्ता टुकड़ी के सैंपल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए गए हैं। रिपोर्ट में पिस्ता कतरन में मरे हुए कीट के अंश मिले हैं। इसी तरह गजक के सैंपल में दूषित पिस्ता कतरन एवं सिंथेटिक रंग टेट्राजिन एवं ब्रिलियंट ब्लू पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि विभाग ने इन दोनों ही रंगों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना है। विभाग प्रमुख संचालक दशरथ कुमार साहू उत्तर रामदेव साहू के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई करेगा।